एवरीवन वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स चैप्टर 8 हिस्ट्री की बुक का। इसके नोट्स हम देख रहे हैं। तो विमेन वाला जो पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो कास्ट जाति, सोशल रिफॉर्म्स यानी कि हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे थे उनको ठीक किया जा रहा था। तो राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो राजा राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया एक ऐसे लेख का, बुद्धिस्ट लेख का, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुराई करी थी कि भाई जो कास्ट सिस्टम है, ये जाति की व्यवस्था, ये ठीक नहीं है। प्रार्थना समाज एडहेयर टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट। तो जो प्रार्थना समाज था वो मानता था कि सारी की सारी जो जातियां हैं वो सब बराबर हैं। बॉम्बे में परमहंस मंडली को फाउंड किया गया था 1840 में, ताकि ये जो एबोलिशन ऑफ कास्ट है, जो कास्ट जातिवाद है, जाति ये सब चीज़ें हैं, इनको ख़त्म किया जा सके, इसलिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी 1840 में बॉम्बे में। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उन्होंने स्कूल्स स्टार्ट किए ट्राइबल एरियाज़ में और ऐसे इलाकों में जहाँ पर लोअर कास्ट मानी जाती थी कि भाई ये तो नीची जाति के हैं, इनको पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने वहाँ पर जाकर के स्कूल स्थापित किए और काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी की और जस्टिस की डिमांड उठने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नीची कास्ट, सो कॉल जिनको नीची कास्ट बोला जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें लोग जो थे, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि ब्राह्मणों के अलावा दूसरी स्पेशली जातियां जो थी, वो ये कहने लगे कि ये जो जातिवाद है, ये जाति भेद है, ये सब खत्म होना चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये 19th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने स्कूल स्थापित करने शुरू कर दिए थे। और ट्राइबल इलाकों में तो जो लोअर कास्ट थे उनको मतलब जॉब्स भी देने लगे थे और उनको पढ़ाने भी लगे थे क्रिश्चियन मिशनरीज। तो काफ़ी सारी जॉब्स जो थी, देवर प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन सिटी, शहरों में काफ़ी थी। तो इसलिए लोग जो नीची जाति के थे, जिनको कुछ समझा नहीं जाता था, वो शहरों की तरफ आने लगे। जैसे कि काफ़ी सारे काम हुआ करते थे, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता था, रेलवे का काम होता था, साफ़ सफाई करने का काम, रिक्शा खींचने का काम है, रिक्शा चलाने का काम, ये सारे के सारे काम अब काफ़ी सारे अलग अलग कास्ट के लोग करने लगे थे। कुछ जो हैं वो दूसरे अलग अलग देशों में भी चले गए, जैसे कि मॉरिशस, ट्रिनिडाद, इंडोनेशिया, ताकि वो जो मतलब अपने जो उनके साथ गलत हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है लोअर कास्ट के साथ, उससे वो बचने के लिए अलग अलग देशों में भी चले गए। घासीदास, हरिदास ठाकुर एंड श्री नारायण गुरु। तो श्री नारायण गुरु के बारे में हम देखेंगे। तो गुरु घासीदास के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहे थे गुरु घासीदास जी के। तो ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ सनातनी sect icon of Hinduism. In the early 19th century, Ghasidas was a farmer who worked for low caste Indians, particularly the leather workers, and organized a movement. तो जो घासीदास थे उन्होंने जो लोअर कास्ट थी, स्पेशली जो लेदर का काम किया करते थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके फेवर में काम किया, उनका उत्थान के लिए काम किया। हरिदास ठाकुर मथुआ सेक्ट वर्कड इन ईस्टर्न बंगाल। ही वर्कड अमंग द चंदाला कल्टिवेटर्स। तो जो चंदाला कल्टिवेटर्स थे, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और उनके लिए काम किया था। श्री नारायण गुरु वॉज अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट इन द मॉडर्न डे केरला। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट unequal treatment of people on the basis of caste. He believed that all beings belong to same caste. तो जो श्री नारायण गुरु थे, इन्होंने भी इजावा कास्ट के लिए, जिसको नीचा माना जाता था केरला में, वहाँ उनके लिए काम किया। और उनका ये मानना था श्री नारायण गुरु का कि सारे के सारे जो कास्ट हैं, सारी जातियाँ हैं, वो एक ही हैं और एक ही जाति है, वो है मानव जाति, उसके अलावा कोई और जाति नहीं है। गुलामगिरी लिखी थी ज्योतिराव फूले ने। तो मतलब इनकी जो किताब है गुलामगिरी की, किस तरीके से जो नीची कास्ट जिनको बोला जाता है उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, तो इसमें इन्होंने ये बताया था। गुलामगिरी लिखी है महात्मा ज्योतिराव फूले ने। इनका जन्म हुआ था 1827 में। वॉज वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लोअर कास्ट लीडर्स। तो बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने जो गलत हो रहा था लो कास्ट के खिलाफ, उसका आवाज़ उठाई। ही स्टडीड इन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल। ही अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम टू सुपीरियरिटी। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे और ये जब ब्राह्मण कहते थे ना कि हम लोग सबसे ऊपर हैं, इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाई थी कि भाई ये सब चीज़ें गलत है, सब समान होते हैं, ऐसा ये कहते थे ज्योतिराव फूले। ही आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वर फॉरनर्स हु सब्जेक्टेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ कंट्री। इन्होंने जो कहते थे ना कि आर्यन सबसे ऊपर होते हैं, इन्होंने कहा कि आर्यन तो बाहर से आए थे और जो यहाँ के लोग थे उनको इन्होंने आर्यंस ने नीचा बना दिया। मतलब जो आर्यंस यानी कि जो ब्राह्मण हैं और खुद को ऊंचा कहते हैं, ज्योतिराव फूले ने कहा था कि ये लोग तो विदेशी लोग थे और इन लोगों ने हमारे देश पर आकर के कब्जा कर लिया था, और जो हमारे देश के लोग थे उनको ये लोग निजी जात बोलने लगे थे। ही सेड दैट द अपर कास्ट हैड नो राइट टू लैंड एंड
पावर एंड द लैंड बिलोंग टू द लो कास्ट पीपल हु वर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड इन द पेनिनसुला। तो इनका मानना था, ये कहते थे कि जो अपर कास्ट है वो तो बाहर से आई हुई है, वो हमारे देश की नहीं है, और जो ये लो कास्ट है जिनको ये बाहर के आए हुए लोगों ने दबा दिया, उनका ही इस देश पर हक है। इस तरीके की बातें ज्योतिराव फुले बोलते थे। फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि सत्यशोधक जो समाज है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो ज्योतिराव फुले ने करी थी। इन्होंने कास्ट इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सारे के सारे जो जातियाँ हैं वो समान हैं, इस धारणा को फैलाने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ही रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। गुलामगिरी किताब लिखी थी इन्होंने 1873 में। ही डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट अगेंस्ट स्लेवरी। आपसे ये भी आ सकता है कि किसको डेडिकेट करी थी इन्होंने ये गुलामगिरी किताब, तो जो अमेरिकन्स थे, अमेरिका में उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जो ब्लैक लोग हैं उनसे स्लेवरी, उनको गुलाम बना करके रखा जाता था, उन्होंने जो विद्रोह किया था उसके बारे में, उसकी तारीफ़ करते हुए इन्होंने ये किताब में भी लिखा था, और उनको कहा था कि मतलब बहुत अच्छा वहाँ पर हुआ है, अत्याचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी वहाँ पे अमेरिका में ब्लैक पीपल ने। तो ये है शुद्धि शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करें। इस तरीके की चीज़ें पहले लिखा होता था मंदिरों में कि भाई शूद्र जो है वो मंदिर में नहीं जा सकते, और 100% जो अपर कास्ट है सिर्फ वही मंदिर में जा सकती है। इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब अंबेडकर। अंबेडकर का जन्म हुआ था एक महार फैमिली में जिसको नीची जाति समझा जाता था। एज अ रिजल्ट ही एक्सपीरियंस्ड कास्ट प्रिजुडाइज मेंट इन एवरीडे लाइफ। तो मतलब कास्ट प्रेजुडाइस यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव इन्होंने बचपन से ही सहा। अपने स्कूल में इनको क्लास में सबसे पीछे और ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। अपने स्कूल का जो मतलब इनका वहाँ पे होता था ना, पानी पीने का जो नल होता था, वहाँ से इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। इनसे स्कूल की सफाई करवाई जाती थी। तो अंबेडकर ने 1927 में स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट कि भाई कहते थे कि जो शूद्र हैं, नीची जाति हैं, वो मंदिर में नहीं जा सकते। तो इन्होंने कहा कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी शूद्र हैं, जिनको ये अपर कास्ट वाले लोग कहते हैं, ये सवर्ण लोग कहते हैं, नीची जाति के हैं, हम सब मंदिर में जाएंगे। इस मूवमेंट में महार कास्ट के जो फॉलोअर्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इस तरीके के इन्होंने मूवमेंट टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 से लेकर के 1935 तक खूब चलाए। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइसेस विद इन द सोसाइटी। इनका था कि जो कास्ट के नाम पर जो भेदभाव होते हैं ये नहीं होने चाहिए, और ये सबको दिखे, पूरी दुनिया को दिखे कि ये सब कितना गलत हो रहा है। अब आता है 2 मार्च 1913 दलित हिस्ट्री में नासिक कालाराम टेम्पल सत्याग्रह स्टार्टेड। तो मतलब इसमें टेम्पल में एंट्री करी थी। कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट फॉर्म्ड अ पाइवोटल रोल इन द दलित मूवमेंट इन इंडिया। तो कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। दादा साहेब भीमराव अंबेडकर, गायकवाड़ और ये लोग सब मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर उसके बाद इन्होंने दलित ने एंटर मतलब करने की परमिशन मांगी थी। मूवमेंट वॉज टू हैव अ राइट टू एंटर द टेम्पल। इट वॉज more towards having equal rights. We don't want to go to the temples though, but we should have rights. तो मतलब ये कहना चाहते थे हमें मंदिर नहीं जाना, मगर ये भी हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हमें जाना है या नहीं जाना है। मतलब हमें जाने से ही रोक दिया जाए, ये बात तो गलत है। तो ये चाह रहे थे कि हमें समान अधिकार मिले, और इसके लिए ही मूवमेंट्स किए गए थे। अब हम पढ़ते हैं ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में। तो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन्होंने चलाया था। अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। इसमें यही फिर जो वही थी कि आर्यंस जो थे, जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं, ये बाहर से आए थे नॉर्थ इंडिया में, और इन्होंने पूरा का पूरा जो लैंड है वो बाहर से आकर के हड़प लिया था। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर कन्विंस दैट अनटचेबल्स हैड टू फाइट फॉर द डिग्निटी। तो ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स हैं, जिनको नीची अछूत माना जाता है या फिर नीची जाति का माना जाता है, उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर। तो इन्होंने कहा जो अनटचेबल्स है, जिनको नीचा समझा जाता है, वही तमिल साउथ इंडिया का जो सच्चा कल्चर है वो उन्हीं के पास है और उन्हीं को पता है। ही फेल्ट दैट ऑल रिलीजियस अथॉरिटीज सॉ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज एट गॉड गिवन। तो सारे के सारे लोग सोचते हैं कि भाई जो इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं और ये जातिवाद है, ये सब गॉड गिवन है, बट ऐसा नहीं है। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। ये बिल्कुल मतलब हिंदू जो ग्रंथ हैं उसमें जो भी गलत बातें हैं उसके खिलाफ खूब बोला ये करते थे। तो ये इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। हमारे चैप्टर के पूरे नोट्स हो गए हैं। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।